हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आउटलुक के थ्रू मेल को हम सेंड कर सकते हैं। कि जैसे कि हम एक्चुअली मतलब जैसे हम आउटलुक में काम करते हैं, राइट। और उसके थ्रू अगर हम किसी को एक मेल सेंड करनी है तो एक बेसिकली मतलब मैं आपको एक बेसिक डेमो बता दूंगा कि किस तरीके से आउटलुक के साथ। तो उसके लिए पहली बात ये होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम पे आउटलुक हमारा कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। और कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन अगर बंद हमारी ईमेल भी बंद है तो भी उसका एक ऑब्जेक्ट हमारा उसका क्रिएट हो जाता है और उससे हम मेल को सेंड कर सकते हैं। तो उसको वीबीए के थ्रू अगर आपको कोई मेल को सेंड करना है तो किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता के बताऊंगा अभी इसमें। तो वीबीए के लिए सबसे पहले आपको ऑल्ट F11 प्रेस करना है। ऑल्ट F11 प्रेस करने के बाद आपके पास इस तरह का मॉड्यूल मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप इंसर्ट में क्लिक करके तो मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा है तो क्लिक करके मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो जाता है। इसका अगर नाम भी चेंज करना है तो कुछ भी जो भी आपको नाम रखना है, प्रोजेक्ट 1 कुछ इस तरह से रखेंगे तो इसका नाम यहाँ से मॉड्यूल से हट के प्रोजेक्ट 1 पे हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे एक सब रूटीन तैयार कर लेते हैं। यहाँ इसी वाले एरिया में जो हमारा एडिटर होता है यहीं पे हम अपना कोड को एडिट करते हैं, यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सब रूटीन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटलुक मेल। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, या तो कुछ रिलीवेंट नेम लिखेंगे तो सही रहेगा। आउटलुक अंडरस्कोर मेल लिखा है यहाँ पे मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसमें लिखेंगे डिम आउटलुक ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जैसे हम स्ट्रिंग, इंटीजर और लॉन्ग और वेरिएंट इस तरह के हमारे पास ये स्ट्रिंग्स होते हैं। तो हमने आउटलुक ऑब्जेक्ट को मतलब एक वेरिएबल बनाया है जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर हमको सेट करेंगे इसे, सेट आउटलुक ऑब्जेक्ट, आउटलुक ऑब्जेक्ट यही सेम नेम लिखना है एज, मतलब नाम आप यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका नाम मैंने आउटलुक ऑब्जेक्ट इसलिए लिख दिया कि मतलब रीड करने में और अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि इस वेरिएबल को हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये छोटा सा कोड है, लेकिन हम बड़े कोड लिखते हैं तो उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट और जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली मतलब नाम दे देंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसका नाम आउटलुक ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे आउटलुक ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट कर दिया। तो सेट करेंगे हम इसे पहले आउटलुक ऑब्जेक्ट को। तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट होगा तो ये ओपन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, जो हमारी आउटलुक की एप्लीकेशन होती है, राइट। आउटलुक एप्लीकेशन इसके पास हमें यहाँ पे डबल कोट्स में से बंद करना होगा। बंद करने के बाद हमें यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मेल के लिए। तो हम इसमें लिखेंगे डिव आउटलुक मेल एस ऑब्जेक्ट। एक हमने आउटलुक ऑब्जेक्ट बनाया आउटलुक एप्लीकेशन के लिए, एक मेल के लिए बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। इसमें लिखेंगे डिम ऑब्जेक्ट एस आउटलुक मेल। यहाँ पे ओ मेल भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट मेल भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाम आउटलुक मेल लिखा है, राइट। फिर इसको हमने जैसे यहाँ पे सेट किया था तो इसे भी हम सेट करेंगे, सेट आउटलुक मेल इक्वल टू जो हमारा ये वाला वेरिएबल है एप्लीकेशन वाला, इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे। आउटलुक ऑब्जेक्ट वाला कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट क्रिएट आइटम। और यहाँ पे ये वाला लिखना पड़ेगा OLMAIL आइटम, ये वाला आइटम ओल मेल आइटम, OLMAIL आइटम। तो ये आपको एग्जैक्टली exactly ऐसे लिखना है। ये तो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये वाले हमारा वेरिएबल है, ये वाला, लेकिन जो ये वाला पार्ट है तो ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स है हमारा, जो हमारा कोडिंग में यूज़ हो रहा है, राइट। वेरिएबल तो हम अपने उससे लिख सकते हैं, लेकिन जो सिंटैक्स होता है तो सिंटैक्स को हम एग्जैक्टली सिंटैक्स की तरह लिखना पड़ता है। फिर रादर देन एक लंबी कोडिंग की हम यहाँ पे विद की कमांड लगा देते हैं, विद आउटलुक मेल। विद आउटलुक मेल में हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम सेंडर किसे भेजना है, मतलब भेजना किसे है। तो हम यहाँ पे जिसको भी हमें भेजना है तो हम उसकी जैसे ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं excelvba4uu@gmail.com।
सपोज मैं इस पर एक मेल सेंड करनी है तो मैं यहाँ पे सेंडर का नाम लिखूँगा। सेंडर के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू लिख देते हैं हेलो दिस इज़ टेस्ट मेल, राइट। पहले हमने लिखा यहाँ पे टू, जैसे हम मेल में भी लिखते हैं, पहले टू लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर हम बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे बॉडी मतलब जो हमारे जो ईमेल का जो कंटेंट होता है यहाँ पे हम लिखते हैं, वो बॉडी में हम लिखते हैं हाय दिस इज़ माय डेमो मेल, राइट। तो बॉडी में हमने ये लिख दिया और ये हमारा कोड ऑलमोस्ट बन चुका है। तो ऐसा करते हैं, इसको मतलब एक डिस्प्ले करा देते हैं, मतलब भेजने से पहले डायरेक्टली हम जैसे भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये मेरे सामने डिस्प्ले हो जाए, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ डॉट डिस्प्ले, जिससे कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद ये एक तरह से मेरे पास डिस्प्ले बन के आ जाएगा। देन हम एंड में क्या कर सकते हैं, इसमें डॉट, पहले इसे डिस्प्ले करा के देखते हैं पहले इतना कोड हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखिए मेरे यहाँ पे मतलब ऐसे आउटलुक का ये एप्लीकेशन ओपन नहीं है, खाली इसका सिंबल आ रहा है यहाँ पे, राइट। F8 यहाँ पे रन नहीं हुआ, एंड सब आउटलुक में एक्सपेक्टेड विद एंड विद, ओके ओके। तो इसके लिए पहले मुझे जैसे यहाँ पे विद कमांड लग, यहाँ पे मैंने विद से स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ पे एंड विद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था तो F8 किया तो यहाँ पे मेरे पास एक्सपेक्टेड एरर आ गया, कंपाइलर एरर आ गया। एक्सपेक्टेड एंड विद मतलब जो इसने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे मैंने विद लगाया है, तो जैसे हम फोर को लूप के साथ बंद करते हैं, इफ़ को एंड इफ़ के साथ करते हैं, वैसे ही विद को हम एंड इफ़ के साथ क्लोज करते हैं, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे एंड विद के साथ, सॉरी एंड विद, और फिर रन करते हैं इस कोड को। F8 यहाँ पे हमने आउटलुक का ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे हमारी आउटलुक एप्लीकेशन है और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। देन यहाँ पे सेट आउटलुक नथिंग, यहाँ पे अभी सेट आउटलुक मेल ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट आइटम OL मेल आइटम, देन इसको रन किया, F8 किया, फिर यहाँ पे आ गया हमारा टू में मतलब जो सेंडर है जिसको मैं सेंड करना है, जिस, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया हेलो दिस इज़ अ टेस्ट मेल, बॉडी हाय दिस इज़ माय डेमो मेल, और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे मेरे एक्सेल में कुछ एरर आ रहा है तो जिसकी वजह से ये वाला पॉपअप आ गया। तो देखिए जिसमें कि मेरे यहाँ पे आ गया है मेल आ गया, टू में मेरा मेल आ गया और सब्जेक्ट आ गया है हेलो दिस इज़ अ टेस्ट मेल, ये सब्जेक्ट आ गया है, और बॉडी आ गई है मेरी हाय दिस इज़ माय डेमो मेल, राइट। तो इस तरीके से आप एक इसका सब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आपको इसको सेंड करना है तो यहाँ पे डॉट सेंड लिखेंगे तो ये मेरा मेल सेंड हो जाएगा, राइट। तो इसको रन करते हैं, F8 और यहाँ पे सेंड पे आया और ये मेरा एरर आ रहा है। एक्चुअली ये मेरे कुछ प्रॉब्लम है इसमें आउटलुक में, ऑफिस वाले प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो जिसकी वजह से आ रहा है एरर ये। उसके बाद मैं F8 करता हूँ तो मेरा ये सेंड हो गया है, राइट। और आपको देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आउटलुक ओपन करता हूँ, यहाँ पे हैंड विथ कर देते हैं, F8 प्रॉपरली पूरा रन कर देते हैं। सेंट आइटम में जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी आई नहीं है मेल और ये मेरा एक्सचेंज यहाँ पे रन हो रहा है, सेंड एंड रिसीव और इनबॉक्स, ओके। तो देखिए ये वाली मेल मेरी सेंड हो गई है, दिस इज़ द माय डेमो मेल, राइट। और मैं एक बार फिर से इसे रन करता हूँ, यहाँ पे इस बार इसका चेंज कर देते हैं, हेलो दिस इज़ अ टेस्ट मेल, हाय दिस इज़ माय डेमो मेल, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, जिससे मैं मतलब हमारा जो बॉडी मतलब उसकी चेंज हो जाए, और हेलो दिस इज़ माय टेस्ट मेल, इसका टेस्ट मेल 2 लिख देते हैं और ये सेंडर इसी वाले सेंडर पे भेजते हैं और इस कोड को डायरेक्टली रन करते हैं। तो आप देखेंगे मेरा सेंड हो गया है और ये आ गया मेरे पास, दिस इज़ माय डेमो मेल। और हम चेक करते हैं उस दूसरी मेल पे आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे ये वाला आ गया, देखिए ये मैसेज आ गया, एक्सेल टिप्स हैं हेलो दिस इज़ माय डेमो मेल, तो दोनों मेल मेरी आ गई है यहाँ पे।
ये जो मैंने दोनों मेल भेजी थी दोनों की दोनों यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से ये बेसिक एग्जांपल है कि जैसे किस तरीके से मेल भेजते हैं। तो इसके थ्रू हम अटैचमेंट, जैसे हम किसी करंट अटैचमेंट में काम कर रहे हैं तो हम सिंपली वहाँ पे एक बटन बना देंगे वहाँ पे, जैसे कि मैंने एक वो बनाया है इस तरीके से। और यहाँ पे हम किसी बटन पे असाइन कर देंगे, जैसे कि हम एक पूरा प्रॉपर कोड लिख के उसकी डेवलपमेंट करके यहाँ पे असाइन मैक्रो आउटलुक मेल पे क्लिक कर देंगे। और सिंपली जैसे हमारी मेल बन गई है तो उसके बाद हम सीधे इस पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सेंड हो जाएगी। हमें आउटलुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं। एक दो बार हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मेल जा रही है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के थ्रू मेल भेज सकते हैं। तो इसके मल्टीपल मल्टीपल मतलब यूजेस होते हैं। जैसे मल्टीपल लोगों को भेजना है, अटैचमेंट भेजनी है, तो आपके फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मल्टीपल यूज़र को भी भेज सकते हैं, किस तरह से अटैचमेंट होता है इनका। पावर पॉइंट का अटैचमेंट, वर्ड का, किसी भी का भी अटैचमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि किस तरीके से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के, और ओ एल मेल जो आइटम होता है, ये इन सारे जो भी हमारे यहाँ पे सिंटेक्स हैं इनको आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के देन विद में टू सब्जेक्ट बॉडी डिस्प्ले में डिस्प्ले हो जाएगा, सेंड में सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक मेल को सेंड कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।